Assalamu alaikum everyone. This is Farhan Tahir, Enablers Overseas Ambassador and Lead Trainer. काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिसीव हो रहे थे कि प्राइवेट लेबल क्या है और होलसेल FBA क्या है, और ये जो दो डिफरेंट मॉडल्स हैं ये अमेज़ॉन पे काम कैसे करते हैं, इनकी वर्किंग क्या है, इनके प्रोसीजर्स क्या हैं और इनके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है और कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है इनको चलाने के लिए। तो वो मैंने सोचा एक ही वीडियो बना लूँ और सबकी मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं क्लियर कर दूँ इसी में। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल गाइड इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो हम प्राइवेट लेबल डिस्कस करते हैं जो कि अमेज़ॉन पे काफ़ी फेमस है और काफ़ी ज़्यादा हमने प्रमोट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी स्टूडेंट सक्सेसफुल भी हैं प्राइवेट लेबल में, इवन के मतलब 100,000 में अर्निंग कर रहे हैं। और इसी तरीके से प्राइवेट लेबल में सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइवेट लेबल है क्या। बेसिकली इसमें आप अपना एक ब्रांड बनाते हैं, अमेज़ॉन पे अपना एक ब्रांड बिल्ड करते हैं। उस ब्रांड को बिल्ड करने के लिए आपको एक बजट रिक्वायर्ड होता है। वो बजट की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास 8K to 15K यानी $8,000 to $15,000 आपकी जेब में होने चाहिए। फिर आप उस प्रोडक्ट को सोचेंगे मैंने कोई ब्रांड लॉन्च करना है, अपना कोई एसेट बिल्ड करना है, ठीक है। और दूसरी उसमें रिक्वायरमेंट आ जाती है ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग लेते हैं जिसमें आप सीखते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए आपको कुछ मार्केटिंग इंटेलिजेंस टूल्स हैं उनको लर्न करना होता है, और वो आप एक एक्सपीरियंस्ड अपने ट्रेनर से, मेंटोर से उस प्रोडक्ट हंटिंग के प्रोसीजर को, उसके प्रोसेस को समझते हैं और मार्केटिंग टूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। और वो मार्केटिंग टूल्स ऐसे नहीं हैं जो सिर्फ पाकिस्तानी यूज़ कर रहे हो, वो मार्केटिंग टूल्स बेसिकली पूरी दुनिया में यूज़ हो रहे हैं। गोरे लोग जो से बिलियन ऑफ डॉलर्स में बिजनेस कर रहे हैं जस्ट थ्रू दूज मार्केटिंग टूल्स आई एम रिसाइटिंग अबाउट। और वो मार्केटिंग टूल्स आपको बेसिकली चेक करके बताते हैं कि ये आपने जो प्रोडक्ट ओपन की है इसकी रेवेन्यू क्या है, इसके डेली ऑर्डर्स कितने हैं, इसकी प्राइस क्या है, इसके कंपटीशन क्या है, इसकी डिमांड कितनी है। इस तरह के वो डिफरेंट फिगर्स और डिफरेंट आपको जो उसकी स्टैट्स हैं वो क्लियर करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट किस तरह की है। और वो जो डाटा बेसिकली आपको शो कर रहे होते हैं, रिजल्ट शो कर रहे होते हैं, वो 100% मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं आप उनके ऊपर, क्योंकि वो डिफरेंट सोर्स बेसिकली उन्होंने ट्रैकिंग किए होते हैं। डिफरेंट सोर्सेज से उनके पास एक करेक्ट डाटा आ रहा होता है जिसकी बेस पे लोग डिसीजन लेके अपनी प्राइवेट लेबल्स यानी 8-10 लाख इन शॉर्ट वर्ड कहा जाए तो 8K डॉलर्स तकरीबन कुछ 8-10 लाख तो बन ही जाता है ना। तो उसकी बेस पे लोग इतने पैसे लगा देते हैं ट्रस्ट करके। तो वो हल्के टूल्स नहीं है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के टूल्स होते हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग, आप प्राइवेट लेवल में प्रोडक्ट हंटिंग सीखते हैं, वो टूल्स को समझते हैं, फिर हंटिंग के क्राइटेरियाज को समझते हैं कि अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट जो हंट करनी है उसको किस तरीके से करना है, उसका क्या क्राइटेरिया हो, उसका क्या कंपटीशन हो, उसकी क्या डिमांड हो। जब आप प्रोडक्ट को हंट करते हैं, अप्रूव करवाते हैं अपने मेंटोर से, अपने इनेबलर्स से, तो अप्रूवल के बाद आपका जो सेकंड फेज होता है सोर्सिंग पे चले जाते हैं आप, कि आपने प्रोडक्ट आप अप्रूव करवा ली है, आपने अमेज़ॉन पे लिस्ट भी कर दी। अब आपने उसको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो स्टॉक उसका खरीदना है ना, आपने बेचनी है। तो जब भी कोई चीज़ बेचनी है तो खरीदनी तो होती है, तो आप उसको अली बाबा पे, चाइना से या जिस भी कंट्री से आपको चीज़ सस्ती मिल रही होगी आप उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। खरीदने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आप उसको डायरेक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देंगे, ताकि जब भी ऑर्डर आए आपको कोरियर लॉजिस्टिक्स को खुद ना मैनेज करना पड़े, बल्कि जब ऑर्डर आए तो अमेज़ॉन खुद ही उस आइटम को खुद ही फुलफिल करे, पिक पैक शिप करे और उसको आपके ऑर्डर्स वगैरह को सबको खुद ही मैनेज करे, ठीक। तो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजने का हमें ये फ़ायदा होता है। अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जब चीज़ वो चली जाती है, आपके प्रोडक्ट पहुंच जाती है, फिर वो लाइव हो जाती है। फिर आपको इतना तो आइडिया है कि कोई भी शॉप ओपन करें, कोई भी फैक्ट्री ओपन करें, कुछ भी करें तो उसके लिए मार्केटिंग रिक्वायर्ड होती है। मार्केटिंग के बगैर कोई भी प्रोडक्ट आप नहीं चला सकते। और इसी तरीके से जब आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, सोर्स कर ली, अमेज़ॉन में वेयर हाउस में सेंड कर दी और वो प्रोडक्ट लाइव होगी तो उस पर ऑर्डर नहीं आएंगे, उसकी आपको रैंकिंग पे काम करना पड़ेगा। वो बेसिकली मार्केटिंग है, और मार्केटिंग के ऊपर आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं काफ़ी। उसका एक बजट है, उसकी एक स्ट्रैटेजी है जो कि पूरी प्लान की जाती है प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले कि भी इसकी मार्केटिंग पे इतना बजट लगेगा। अच्छा, जब लाइव हो गई उसकी मार्केटिंग वगैरह की, फिर आपको अगर फॉर एग्जांपल टारगेट था और आपने प्रोडक्ट भी ऐसी हंट की जिसमें आपका टारगेट था कि मुझे कम से कम कुछ $10,000 इसकी मंथली रेवेन्यू आनी चाहिए, तो आप उस लेवल तक पहुंचे तो फिर आप उसको सस्टेन करेंगे ताकि मार्केटिंग फेज से बाहर ना आए
और उस प्रोडक्ट को सिर्फ ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आए। तो इस तरीके से आपका एसेट बिल्ड हो जाता है और इसमें तकरीबन 3 to 6 months समटाइम रिक्वायर्ड होते हैं, समटाइम मोर एंड लेस टाइम कैन बी रिक्वायर्ड। और इसी तरीके से अब ये अगर देखा जाए तो हर शख्स 8-10 हज़ार $15,000 से नहीं स्टार्ट कर सकता, हर किसी की जेब इतनी इजाज़त नहीं देती। अब दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है होलसेल FBA। अब होलसेल FBA भी एक ऐसा मॉडल है जो अमेज़ॉन पे काम कर रहा है और उसमें बेनिफिट ये होता है कि उसमें आप प्रोडक्ट हंट भी करते हैं, प्रोडक्ट सोर्स भी करते हैं, प्रोडक्ट का स्टॉक अमेज़ॉन में भी बेचते हैं, लेकिन प्रोडक्ट आपको रैंक नहीं करनी पड़ती। एक्चुअली इसमें बजट क्या रिक्वायर्ड होता है, बजट इसमें आपका 2 to 3 के लाइक $2,000 to $3,000 आपका रिक्वायर्ड होता है कि आपके पास $2,000 से $3,000 हों तो फिर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और उसमें होगा क्या, बेसिकली आप एक प्रोडक्ट हंट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें आपको कंपनी यूएस में फॉर्मेशन करवानी पड़ेगी। वो कंपनी फॉर्मेशन पे आपका बजट कुछ लगेगा, कुछ टैक्स आईडीज हैं वो आपको रजिस्टर करवानी पड़ेंगे यूएस में, जो कि कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में भी हैं तो यहाँ पाकिस्तान बैठे ही आप यूएस में सब कुछ ऑनलाइन करवा सकते हैं अपने ही नाम पे 100%, ठीक। वो कंपनी वगैरह हो गई, टैक्स आईडीज हो गया, आपका अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट ओपन हो गया आपका बिजनेस नेम पे। उसके बाद आपका बेसिकली जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो प्रोडक्ट हंटिंग है। अब आप प्रोडक्ट हंट कौन सी कर रहे हैं, अब ये यहाँ से आपने डिफरेंस देखना है कि प्राइवेट लेबल में हमने प्रोडक्ट हंट की, सोर्स की, स्टॉक सेंड की अमेज़ॉन में, लॉन्च की और फिर रैंकिंग पे पैसे लगाए। लेकिन होलसेल FBA में ऐसा नहीं है। होलसेल FBA में आपने प्रोडक्ट वो हंट करनी है जो ऑलरेडी रैंक्ड होगी, यानी जिसकी सेल पहले से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोडक्ट खोल के रखी हुई है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर एक टूल चलाता हूँ मार्केटिंग, जो बेसिकली मुझे ये बताएगा कि इसकी सेल मंथली क्या है, ठीक है। इसको अप्रूव नहीं कर रहे, इसको कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ आपको शो करने के लिए। इसके अगर यहाँ आप देख सकें तो रेवेन्यू कह रहा है कि 1,50,000 तकरीबन, ठीक है, ऑलमोस्ट $1,50,000 इसकी मंथली रेवेन्यू है, ठीक है। अब ये होगा क्या, ये ओबियसली हम सिलेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए ओपन की थी, ठीक है। वो कह रहा है कि इसकी $1,50,000 इसकी मंथली सेल है और ये इतनी ही है। उसकी रीजन ये है जो मार्केटिंग टूल्स जो हमें डाटा दे रहे हैं, इनका डाटा काफी हद तक करेक्ट होता है और ट्रस्टवर्थी होता है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये $150,000 अगर इसकी मंथली सेल है तो आप क्या सोचते हैं कि अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट हंट की जाए, ये एक ब्रांड है ना बड़ा, अब इसकी हम प्रोडक्ट हंट करेंगे और हंट करने के बाद, ठीक है, हम लोग इस ही ब्रांड से परमिशन लेंगे कि भी आपकी एक प्रोडक्ट है अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट जिसकी इतनी सेल है और मैं भी उसके ऊपर अपनी ऑफर क्रिएट करना चाहता हूं। जैसे ये डिफरेंट लोगों ने ऑलमोस्ट 15 जो सेलर्स हैं डिफरेंट, उन्होंने आपके प्रोडक्ट पे लिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर ऑफर क्रिएट की है और ये ऑफर में होता क्या है, रोटेट होती हैं, रोटेशन पे लगी जाती हैं। कभी एक की ऑफर लाइव जाएगी, कभी दूसरे की ऑफर लाइव जाएगी, कभी तीसरे की जाएगी। जिसकी लाइव जाएगी उसको ऑर्डर्स आते जाएंगे। इसको मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि नेक्स्ट मिनट की सेल है आपकी। आपने प्रोडक्ट को हंट करना है, होलसेलर के पास जाना है, उसके अपने यूएस के डॉक्यूमेंट्स देने हैं, LLC वगैरह, और उसको बोलना है, मतलब एक तरीका कार है उसके साथ कांटेक्ट करने का और होलसेल अकाउंट ओपन करवाने का। आप उस ब्रांड का अकाउंट ओपन करवा लेंगे। अकाउंट ओपन करवाने के बाद आप उसी से स्टॉक उठाएंगे, वो आपको होलसेल प्राइस में देगा, आप FBA कर देंगे उसी की लिस्टिंग को ऊपर अपनी एक ऑफर क्रिएट करके। फॉर एग्जांपल अभी इसकी ऑफर्स आ रही हैं 15 सेलर्स इसके ऊपर बैठे हुए हैं, ये एक ही लिस्टिंग पे जिस पे $1,50,000 की सेल आ रही है। तो मैं भी अगर इस लिस्टिंग को ब्रांड की परमिशन के साथ इसके ऊपर एक अपनी ऑफर क्रिएट कर लूं तो 16 न्यू सेलर्स आ जाएंगे, टोटल 16 बेसिकली इसके ऊपर सेलर्स आ जाएंगे। और होगा क्या कि सेल डिवाइड हो जाएगी। अगर पहले $1,50,000 सेल डिवाइड हो रही है 15 लोगों में, तो अगर मैं भी इसमें अपनी एक ऑफर क्रिएट कर देता हूं तो फिर 16 हो जाएंगे ओवरऑल। तो फिर सेल क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी मुझे भी साथ ही सेल आनी शुरू हो जाएगी और मुझे कोई भी मार्केटिंग एफर्ट नहीं होगी कि मार्केटिंग में इसके ऊपर कुछ करूं, कोई भी मार्केटिंग एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट हंट करने के बाद आप उसका होलसेलर अकाउंट ओपन करवाते हैं और प्रोडक्ट हंट कौन सी करनी है, दोबारा आपको बता रहा हूं, जो रैंक्ड है, जिसकी ऊपर सेल पहले से जनरेट हो रही है। उसके बाद आप होलसेलर के पास जाएंगे, उससे अकाउंट ओपन करवाएंगे। अकाउंट ओपन करवाने के बाद वो सेम प्रोडक्ट उससे उठाएंगे और वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में बेच देंगे। उसी की लिस्टिंग के ऊपर वो लिस्टिंग शेयर हो जाती है, उसके ऊपर आप अपनी ऑफर क्रिएट कर लेते हैं, जैसे अभी मैंने शो करवाया, ठीक। अब वो ऑफर क्रिएट करवाने के बाद होलसेल पे प्रोडक्ट आपकी FBA चली गई, मतलब अमेज़ॉन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट चली गई और लाइव हो गई।
उसके बाद ये होगा कि आपको भी ऑर्डर्स जौन से हैं, मतलब नेक्स्ट मिनट से आपका ऑर्डर कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि विद इन 1 आवर आपके ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन समटाइम $2 होता है, समटाइम $3 होता है, और अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए तो $6-7 भी आपका प्रॉफिट मार्जिन निकल आता है। ठीक, और होलसेल मॉडल इस तरीके से काम करता है। ये बेसिकली इसको आप इस तरीके से कंसीडर करें कि जैसे एडिडास का कोई आउटलेट खोल लेता है या कोई भी बड़े ब्रांड का कोई रीसेलर बन जाता है, इसी तरीके से आप बेसिकली जो बड़े ब्रांड है जिनका माइंड ये है कि उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, लेकिन वो अमेजोन पे आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हमारी लिस्टिंग रैंक्ड है, हमारे पास आए, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करते हैं आपके US LLC के और टैक्स IDs वगैरह के, वो आप हमें प्रोवाइड करें, हम आपका होलसेलर अकाउंट खोल देते हैं और जो रैंक प्रोडक्ट है उसके ऊपर जाएं हमसे स्टॉक खरीद के और सेल को एंजॉय करें। ठीक, तो ये इस तरीके से होलसेल मॉडल काम करता है। ये रिसेलिंग मॉडल है, बेसिकली आप ब्रांड के रिसेलर बन जाते हैं, उनकी परमिशन के साथ अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल करते हैं। इसमें अमेजोन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता क्योंकि आप उनकी पॉलिसीज के मुताबिक कर रहे हैं ना, परमिशन के साथ कर रहे हैं ब्रांड के ऊपर सेलिंग। हाँ, अगर किसी भी ब्रांड के ऊपर आप जाके वैसे ही उसके ऊपर अपनी ऑफर क्रिएट करके बैठ जाते हैं और वो ब्रांड अगर कंप्लेन करता है तो फिर आपका अकाउंट खराब हो जाता है। लेकिन जो 1 नंबर तरीका है और जो लीगल तरीका है वो यही है कि आप प्रोडक्ट हंट करें, फिर उसके बाद होलसेलर देखें उसका कौन है, उससे अपना अकाउंट ओपन करवाएं होलसेल का, और अकाउंट ओपन करवाने के बाद उससे इन्वेंट्री खरीदें, उसको FBA करें, उसके बाद आपके इंशाल्लाह ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये कोर्स इंशाल्लाह हम लोग 21 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, 3-4 दिन बाद। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो इनरोलमेंट करवा सकता है। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें मैंने और भी ऐड कर रखी हैं, वो है डेड लिस्टिंग। अब डेड लिस्टिंग मॉडल ना एक अलग चीज़ है। डेड लिस्टिंग में होता क्या है कि कुछ लोग प्रोडक्ट, जैसे प्राइवेट लेबल वाला है, इसने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया, इसने अपनी प्रोडक्ट को हंट किया, सोर्स किया, लॉन्च किया, रैंक किया, बाद में कल को इसका अमेजोन इसने बेचनी छोड़ दी या अमेजोन ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया और इसने दोबारा कभी उस प्रोडक्ट को देखा ही नहीं है, और इसका कोई ब्रांड था जो इसने रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया, तो इसकी लिस्टिंग फालतू पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस डेड लिस्टिंग मॉडल में, हम लोग इस तरह के ब्रांड चेक करते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जिन पे कोई भी लीगल इश्यूज नहीं आ सकते, कोई भी ऐसा मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा अकाउंट के लिए। तो हम वो प्रोडक्ट को हंट कर लेते हैं, हंट करने के बाद चेक करते हैं कि इसकी मंथली सेल कितनी आ सकती है, और उस प्रोडक्ट का स्टॉक उठा के अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं और उसकी सेल स्टार्ट हो जाती है। उस पर आपको मार्केटिंग की भी कोई जरूरत नहीं होती और कम बजट में स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई प्राइवेट लेबल नहीं कर सकता और होलसेल FBA कर लेता है, और अगर होलसेल FBA के लिए मतलब $2,000 to $3,000 भी नहीं है उसके पास स्टार्ट के लिए, तो डेड लिस्टिंग हमने इसमें इसीलिए ऐड की है कि अगर कोई मतलब $1,000-1,500 लगा के कंपनी नहीं US में बना सकता, लेकिन अपना सेलर अकाउंट अरेंज कर सकता है अमेजोन का, तो वो ये काम करेगा कि वो डेड लिस्टिंग सीखेगा कि डेड लिस्टिंग किस तरीके से निकालनी है, किस तरीके से सर्च की जाती है, और उसके बाद उसका थोड़ा सा स्टॉक उठाएगा चाइना से और उसको अमेजोन में भेज देगा। उस पर यह होगा कि उसके ऑर्गेनिक ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। एक प्रोडक्ट भी आपको अच्छी मिल जाए तो $300 से $500 आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट आता रहता है। इसी तरीके से आप अगर 3-4 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर लेते हैं, अगर एक प्रोडक्ट का $500 प्रॉफिट है और 4 भी प्रोडक्ट आपने चला दिए हैं तो आपको $2,000 प्रॉफिट आ जाएगा, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कोई रिक्वायर्ड नहीं है इतनी ज्यादा। एक प्रोडक्ट के ऊपर आपका तकरीबन $300 से $400 लगता है और प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 50-60% निकलता है। इस मॉडल में मैं काफी अर्से से काम कर रहा हूँ, मेरी कई ऐसी प्रोडक्टें चल रही हैं जो कि एक मंथ में एक प्रोडक्ट ही $1,000 दे रही है प्रॉफिट, एक प्रोडक्ट सिर्फ। तो ये बहुत जबरदस्त मॉडल है जो हमने इसमें ऐड कर दिया है होलसेल FBA के साथ, कि अगर कोई होलसेल FBA नहीं भी कर सकता तो एटलीस्ट वो बेनिफिट ले ले डेड लिस्टिंग से, मतलब $200-400-500 से वो अपना काम स्टार्ट कर ले और बाद में जिस तरीके से भी उसको चाहे बढ़ा सकता है, चाहे री इन्वेस्टमेंट करे या जिस तरीके से भी अपनी इन्वेस्टमेंट को अरेंज करे। अच्छा, दूसरा इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा कि अगर होलसेल FBA आपने स्टडी कर ली है और आपके पास पेमेंट नहीं है कि आप इसको स्टार्ट कर सकें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट को हंट करेंगे और उसको सेल कर सकते हैं दूसरों को। एक तो इसमें ये ऑप्शन आ जाएगी कि हंट करने के बाद आप सेल कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये आ जाएगी कि अगर आप किसी को भी कहते हैं मेरे पास होलसेल FBA अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं इनेबलर्स की, और मैं उस प्रोडक्ट लेकिन मेरे पास सेलर अकाउंट नहीं है और इन्वेस्टमेंट का इशू है, तो आपको इजीली हमारी कम्युनिटी में, हमारे ग्रुप में ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे जो कि आपको मतलब उनके पास अकाउंट्स भी हैं और इन्वेस्टमेंट भी है लेकिन स्किल वर्कर नहीं है, तो आप उनके साथ पार्टनरशिप पे भी काम कर सकते हैं, उनके साथ एज ए VA भी काम कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क एंड आई विल रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच।